वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बुक के। क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी पार्टनर हैं 3:2 में, और उनकी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, कैश और बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, गुडविल और बिल्डिंग दिख रहे हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को वो सी को एडमिशन देते हैं। नया रेशियो 2:1 है, तो सेक्रीफाइस निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू। सी 40,000 रुपये पे करता है कैपिटल के। स्टॉक को 2,000 रुपये से कम कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 रुपये तक बनाकर रखना है। सी का शेयर ऑफ गुडविल 5,000 रुपये है, जिसे वो कैश में लाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपये है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड की गई है 10,000 रुपये। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सभी पार्टनर्स की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगी। और अगर कम ज़्यादा पड़ता है तो उसे कैश से कर एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा पड़ा है तो ले जाएगा, कम पड़े तो ले आएगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, रिवोल्यूशन और बैलेंस शीट बनाएंगे। उससे पहले कुछ वर्किंग नोट है कि हमें सेक्रीफाइस निकालना है ताकि गुडविल का लाया गया पैसा किस रेशियो में बटे। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए 3/5 माइनस 2/4। 3/5 ए का नया पुराना हिस्सा और 2/4 नया हिस्सा, तो आ गया 1/10। और सेक्रीफाइस ऑफ बी आ जाएगा आपके 2/5 माइनस 1/4। 2/5 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा आपके 3/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा 2:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा 2:3। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन है। हाँ, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया आपके 1:3। 2:3। 1/10 3/20 करेंगे तो 2:3। तो वो जो भी गुडविल का पैसा लाएगा वो 2:3 में इनमें बांटा जाएगा। वैसे हिंदी की बुक में ये रेशियो 2:1 दे रखा है, तो अगर 2:1 से करेंगे तो आंसर्स आएंगे, नहीं तो हमारे आंसर्स करेक्ट हैं, इसमें नो डाउट। किताब के आंसर से ना मिले, हम 2:1 से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 4,000 ओल्ड रेशियो बढ़ गया, क्योंकि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। रिजर्व फंड बांटा 9,000 6,000 ओल्ड रेशियो में। फिर जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 2,000 रुपये ए को मिले, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 था। 2,000 3,000 बांट दिए। फिर हम रिवोल्यूशन पे जाएंगे। तो रिवोल्यूशन में देख सकते हैं आप, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, कम कर दी। प्रोविज़न 3,000 रुपये रखना है, तो 2 है पहले से, तो 1,000 और बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एक खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो नुकसान डेबिट में आएगा। बिल्डिंग बड़ी है क्योंकि वो पहले से अंडर वैल्यूड है, पहले से कम वैल्यू की गई है, तो अब हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्डिंग बढ़ेगी। उसके साथ साथ प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये है आपका। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये है, और ये भी इंक्रीज़ हुआ है, तो एसेट्स है, एसेट्स बढ़ने पर फ़ायदा। तो रिवोल्यूशन पर टोटल 7,500 रुपये का फ़ायदा हुआ है हमारे को। 11,000 रुपये टोटल आएगी। मेरी गलती से यहाँ 5,000 रुपये लगा दिए, इसके अंदर 11,000 रुपये टोटल आएगी। मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये 11,000 रुपये टोटल आ गई, और हमने इसे बांट दिया। फिर इसके बाद
इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं 4500 और 3000। अब देयर आफ्टर हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स निकालेंगे। देखो अगर 1/4 शेयर के लिए 40,000 लेके बैठा है तो 2/4 शेयर के लिए ए की हिस्सा 80 होगा और बी का और ए का तो सेम ही है, तो 40-40 शेयर होंगे उनके। तो हमने डेलिबरेटली एक लाइन खाली छोड़कर टू बैलेंस सी डी लिख दिया 80-40-40। फिर दोनों के कैपिटलें जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, इसलिए दोनों ही पैसे विड्रॉ करेंगे। ए के 25,500 ज़्यादा है, इधर की टोटल ए की 11,500 और 56,000 है, तो ए के 25,500 ज़्यादा है और बी के 12,000 ज़्यादा है। तो ये दोनों ही जब विड्रॉ करेंगे तो कैश में से माइनस हो जाएंगे। कैश का नेट बैलेंस आएगा 32,500। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लायबिलिटी में। इधर स्टॉक को हमने 2,000 रुपये कम कर दिया, बिल्डिंग को 10,000 रुपये बढ़ा दिया। प्रोविज़न अब 30 में से 3,000 माइनस होगा, 27 आएगा बाहर। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन वर्किंग नोट समेत मैंने आपको करवा दिया है। मैं इसका व्हाट्सएप भी आपको भेज रहा हूँ और इसे अच्छे से आप एक बार देख लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।